इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय भगवान पद्मनाभ तिरुमलेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी कथा रसिक श्रोताओं के चरणों में मेरा अनंत वंदन। प्रिय भक्तों, आज हम सभी पुरुषोत्तम मास के 24वें दिन की पावन कथा श्रवण करेंगे। इस कथा में भगवान के प्रति विश्वास, व्यक्ति की सच्ची नीति और अपने परिवार के संप की चर्चा है। व्यक्ति को ईश्वर के प्रति कितना विश्वास होना चाहिए और परिवार में संप रखने से परिवार की शोभा कैसे बढ़ती है, इस संदर्भ में आज हम ये कथा श्रवण करेंगे। ग्रंथकार कहते हैं, एक समय की बात है, नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम महेश था और छोटे पुत्र का नाम नरेश था। किसान धन संपत्ति से समृद्ध था। दोनों पुत्रों का विवाह हो चुका था। किसान धन संपत्ति, बही खाता, लेन देन, सब हिसाब किताब अपने स्वयं के पास रखता था। इस तरह सुख शांति से उनका परिवार चल रहा था। पूरे गांव में उनके परिवार के आपसी प्रेम की बड़ी चर्चा थी। पुत्र वधुओं के आने के बाद भी परिवार में इतना संप रहना, इतना हिलमिल कर रहना बड़ी बात कहलाती है, ये गांव के सारे लोग सोचते थे। दोनों भाइयों का आपस में बहुत प्रेम था, किंतु परिवर्तन संसार का नियम है। समय कब बदल जाता है उसका कुछ पता नहीं चलता। दोनों पुत्र वधुओं के मध्य आपस में टकरार होने लगी। बड़ी बहू कुछ तेज पड़ती थी, किंतु छोटी बहू समझदार थी। यदि जेठानी कुछ कह भी देती थी तो उसका प्रत्युत्तर बिल्कुल नहीं देती थी। वह सोचती थी, यदि मैं भी उत्तर दूंगी, मैं भी अगर सामने बोलूंगी तो हमारे परिवार की एकता भंग हो जाएगी और ससुर जी की प्रतिष्ठा पर फर्क पड़ेगा। किसान मन ही मन ये सोचता था, जब तक घर में बहुएं नहीं होती हैं तब तक ऐसा रहता है कि बहू होनी चाहिए, और जब बहुएं आ जाती हैं तो घर की शांति भी भंग हो जाती है। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन किसान का स्वास्थ्य खराब हो गया। उसने अपने बड़े पुत्र महेश को बुलाया और कहा, हे पुत्र, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हो सकता है मेरे जाने का समय निकट आ गया है, इसलिए ये धन, ये व्यापार, ये लेन देन, ये हिसाब किताब, ये सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम मेरी जगह आज से इस घर की पूरी व्यवस्था को देखोगे। और कुछ ही समय बाद वह किसान स्वर्गवासी हो गया। कुछ दिन घर में शोक का वातावरण रहा, फिर धीरे धीरे टकरार होने लगी। बड़ी बहू समझने लगी, मेरे पति इस घर के अब कर्ता धर्ता है, सारा सब कुछ अब मेरे हाथ में है, मैं यहाँ की स्वामिनी हूँ, मैं मालकिन हूँ, ऐसा अभिमान हो गया। शास्त्र कहते हैं, प्रभुता पाई ताई मद नाई, संभव ही नहीं है जिसको पद मिला और उसे मद नहीं आए। वह तो घमंड में चूर रहने लगी। अपनी देवरानी से दिन भर काम कराती और उसे कुछ न कुछ सुनाती रहती। जब वो देवरानी खाने बैठती तब ऐसे बोलती कि वो खा न सके। इस तरह देवर और देवरानी पर हुक्म चलाने लगी। भाइयों में तो आपस में बहुत प्रेम था। देवरानी अपने पति से भी कुछ नहीं कहती थी। जेठानी की कोई बात किसी को नहीं बताती थी। वह यही सोचती थी कि हमारा परिवार एक है और एक ही रहना चाहिए। घर की बात अगर घर से बाहर जाएगी तो वो पराई हो जाएगी। जेठानी की एक पुत्री थी और देवरानी के 4 संतान थी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। एक दिन जेठानी की बेटी और देवरानी के बेटे के मध्य विवाद हो गया। जेठानी अपनी पुत्री की गलती होने पर भी उसका पक्ष लेते रही और देवरानी को हर कुछ बातें सुनाने लगी। और इसी बात को माध्यम बनाकर उसने अपने पति महेश को अपने भाई और उसकी भाई की पत्नी के विरुद्ध इतना विष घोला कि बड़े भाई महेश के मन में भी अपने भाई और भाई की पत्नी के प्रति दुराव पैदा हो गया। और एक दिन बड़े भाई महेश ने अपने छोटे भाई नरेश को बुलाकर कह दिया
कि अब तुम अलग रह जाओ। छोटा भाई बोला, भैया अगर मैं अलग रह जाऊंगा तो अपने घर की इज्जत खराब होगी। हमारा परिवार एकता और संप के लिए जाना जाता है, हमें आपसे अलग मत करो। बड़े भाई ने एक नहीं सुनी। फिर छोटा भाई बोला, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अपने परिवार के साथ निकल जाता हूँ, किंतु आप मुझे जो भी पिताजी का धन है उसमें आधा मुझे दे दें। मुझे तो नहीं पता है कि पिताजी क्या छोड़ गए, उनके पास कितना धन था, कितना रुपया था। उन दोनों भाइयों के मध्य बात चल ही रही थी और वहां बड़ी बहू आ गई और आकर बोली, देवर जी आपके पिताजी ने कुछ अधिक नहीं छोड़ा है, कुछ जेवर हैं और कुछ रुपए थे, वो आपके परिवार के पालन पोषण में खर्च हो गए। केवल ये मकान बचा है और खेत बचा है, इसलिए खेत तुम ले लो, मकान हम रखते हैं। इस तरह की बात जब भाभी ने कही, देवर को बड़ा कष्ट हुआ, उसको आघात लगा और वो अपने भाई का कोई विरोध उसने नहीं किया और बैलगाड़ी में उसको जो थोड़ा बहुत सामान मिला उसको लेकर वह अपने परिवार को बिठाकर खेत की ओर चला गया और खेत में एक मकान बना हुआ था छोटा, उस मकान में जाकर रहने लगा। छोटे भाई नरेश को खेती का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी आसपास पड़ोस की सहायता लेकर उसने खेती का काम आरंभ किया। धीरे धीरे सबसे जानकारी लेकर बीज बोया और भगवान की कृपा से फसल पककर तैयार हो गई। इस तरह वह अपने परिवार के साथ वहीं खेत पर सुखपूर्वक रह रहा था। तब समय चक्र के अनुसार पावन पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। नरेश की पत्नी ने कहा, स्वामी मैं पुरुषोत्तम मास करना चाहती हूँ। नरेश ने कहा, देवी हम भी करेंगे। दोनों ने पुरुषोत्तम मास का व्रत रखने का संकल्प किया। नित्य ही नदी पर जाते, स्नान करते, कांठागोर की पूजा करते, भगवान पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते और घर आते। इस तरह पुरुषोत्तम मास भक्ति पूर्वक बिताने लगे। खेत में फसल तो पककर तैयार हो ही चुकी थी। नित्य ही वह खेत की रखवाली के लिए जाता, आता जाता देख रेख करता, रात्रि में भी जाके उसकी रखवाली करता। इस तरह पुरुषोत्तम मास पूरा बीत गया, केवल एक दिन शेष रहा। दिन भर पूजा पाठ करता था और रात को अचानक उसकी नींद खुली और वो अपने खेत की रखवाली के लिए निकल गया। उसने देखा उसी के खेत में किसी राजा के सेनापति ने अपना डेरा डाल दिया है और अपने घोड़े खुले छोड़ दिए। वह दौड़कर सेनापति के पास गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे मान्यवर, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने ये फसल तैयार की है और आपके घोड़े इस फसल को नष्ट कर देंगे। आपसे अनुरोध है, आप इनको बांध दीजिए। राजा का सेनापति युद्ध जीत कर लौटा था, उसे बड़ा घमंड हो गया था। इस कारण उसने उस गरीब व्यक्ति की एक नहीं सुनी और उसको पेड़ से बांध दिया। उधर घोड़े खेत में नुकसान कर रहे थे और इस गरीब का खून जल रहा था। खेत तो लगभग नष्ट हो ही चुका था और सुबह होने से पहले वह सेनापति अपने लश्कर को लेकर वहां से चला गया। पत्नी ने देखा पति अपनी शैया पर नहीं है। वह खड़ी हुई और दौड़कर खेतों की तरफ गई तो उसने देखा खेत तो पूरा उजड़ चुका था और उसका पति एक वृक्ष के सहारे बंधा हुआ था और रो रहा था। अपने पति की ये दुर्दशा देखकर वह भी फूट फूट कर रोने लगी। अपने पति के बंधन खोले, सारी कथा व्यथा उसने अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी बोली, भगवान पुरुषोत्तम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो सुना है वह तो दीन दुखियों का दाता है, गरीबों का रखवाला है, सबकी रक्षा करने वाला है, सभी के योग क्षेम वहन करता है, फिर हमारे साथ इतना बड़ा कुठाराघात कैसे। और आकाश की ओर देखते हुए हाथ जोड़ते हुए बोली, हे भगवान पुरुषोत्तम हमारी रक्षा करो। फिर इधर उधर देखने लगी तो उसे दिखा कि उसके खेत में हीरे चमक रहे। पति और पत्नी यह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। वहां पर एक हीरों का हार टूटा हुआ पड़ा था जिसमें कई सारे छोटे मोटे हीरे मोती माणक लगे हुए थे। वह दोनों तो अत्यंत प्रसन्न हो गए, समझने लगे भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसाद दिया है, जितना नुकसान हुआ था उससे 10 गुना भगवान ने भरपाई कर दी। और वह हीरे बटोर कर अपने घर पे ले गए। असल में वो हीरो का हार उस सेनापति का था जो नशे में चूर था और उसे ध्यान भी नहीं रहा कि उसके गले से कब टूट कर गिर गया और भगवान पुरुषोत्तम ने इसे उपहार के रूप में दे। फिर क्या था, उसने 1-2 हीरे बेच दिए और उससे जो धन मिला उससे और जमीन खरीद ली और फसल ज्यादा से ज्यादा होने लगी। वो तो बहुत धनवान हो गया और हर बार पुरुषोत्तम मास जब भी आता बड़ी श्रद्धा प्रेम और भक्ति के साथ भगवान के उपवास करता, ब्रह्म भोजन करता, दान दक्षिणा देता।
और पूरे ही गांव में उसने भगवान पुरुषोत्तम की महिमा का वर्णन किया, बखान किया। भगवान पुरुषोत्तम की लीला बड़ी न्यारी है, वह एक ले लेता है पर हजारों दे देता है। हे भगवान पुरुषोत्तम, आपसे प्रार्थना है, जिस तरह आप इस किसान पुत्र नरेश और उसकी पत्नी को फलीभूत हुए, उनकी निर्धनता हटाकर उनको धनवान बनाया, उनको सुख और शांति प्रदान की, उस तरह आपके प्रत्येक भक्त को जो आपका व्रत उपवास करते हैं सबको फलित होना, सबके घर में सुख शांति धन वैभव और संतान से परिपूर्ण करना। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आवत मोरे गलियान में गिरधार, आवत मोरे गलियान में गिरधार, आवत मोरे गलियान में गिरधार, आवत मोरे गलियान में गिरधार। मैं तो छुपी रे हाँ, मैं तो छुपी रे शरण की बारी, आवत मोरे गलियान में गिरधारी। आवत मोरे गलियान में गिरधार। कसुमल पाग केसरियो जामुन, ऊपर फूले हजारी, मोरे रामा ऊपर फूल हजारी। फूलेदार बच में कलंगी सोहे, फूलेदार बच कलंगी सोहे, पुरा छवि न्यारी, आवत मोरे गलियान में गिरधारी। आवत मोरे गलियान में गिरधारी। लीलो जरी को लहंगो सोहे में, फूल जरी की साड़ी, मोरे रामा फूल जरी की साड़ी। गोरार मुखड़ा पे बिंदली सोहे, गोरार मुखड़ा पे बिंदली सोहे, नथनी की छवि न्यारी, आवत मोरे गलियान में गिरधारी। आवत मोरे गलियान में गिरधारी।
भगवान की